इधर इधर अरे गिर मत देना यार। एक मिनट देखो साहब का आह्वान है। इसमें मिट्टी और डाल देना। भाई थोड़ा सा पीछे अच्छा आज हाथ लगा लीजिए आप। ये आपको साहब आप भी लगा लें। सभी पानी ये कल्प वृक्ष है, सभी मनोवांछाओं को पूरा करने वाला है। समुद्र से अवतरण इसका हुआ है, पृथ्वी पर आया है। जी मैम, आज वृक्षारोपण अभियान जो है जिले में चालू है, कितने पेड़ लगाए जाने लगे? जी नमस्कार सभी को। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में लगभग 48 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण हो रहा है, जिसमें वन विभाग के साथ 27 अदर विभाग हैं जो मिलकर इस वृक्षारोपण के टारगेट को कंप्लीट करेंगे और हमारी संपूर्ण तैयारी है 100% टारगेट कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद। दूसरा जो वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, कितने पेड़ लगाए गए हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण आज की प्रमुख आवश्यकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन में आज जिला न्यायालय सहारनपुर के परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी अधिकारी बंधु, अधिवक्ता बंधु एवं कर्मचारी गण का व्यापक सहयोग रहा है। आज हम सभी ने मिलकर वृक्षारोपण किया है। इसके साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि हम सभी को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना है, ताकि इस पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित किया जा सके, जो कि आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद। कार्य करेंगे हमारे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, छोटे से छोटे व्यापारी को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। साथियों, व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है, आपका भी ये कर्तव्य बनेगा। आप भी जो है व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ जुड़े, ताकि आपका भी कोई उत्पीड़न ना हो और व्यापार मंडल कभी भी किसी भी व्यापारी का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम
वरिष्ठ अधिकारी आता है जो व्यापारी की बात नहीं सुनता, तो हमें आंदोलन भी करना पड़ता है, चाहे सरकार व्यापारियों की हो अपनी सरकार हो, लेकिन उसमें भी कभी कभी हमें आंदोलन करना पड़ता है और गिनती होती है सिरों की, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है संख्या की। हम 365 दिन आपके लिए खड़े हैं, लेकिन हम कभी भी साल में 6 महीने में 2 महीने में इससे ज्यादा बार आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको नरेंद्र जी के थ्रू फोन करेंगे, नरेंद्र जी और सुशील जी आपको फोन करेंगे, आपको वहां पहुंचना है, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी ताकत वहां पर दिखाई देगी और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होने का भी काम होगा। आप लोगों को अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ आए कि व्यापार मंडल पूरे शहर में, जिले में, प्रदेश में, लखनऊ से लेके जौनपुर हो, गोरखपुर हो, हर जिले में काम कर रहा है। और आप किसी व्यापारी साथी की किसी भी समय, चाहे आधी रात क्यों ना, कोई परेशानी दिक्कत व्यापार से संबंधित आती है, वैसे तो पारिवारिक दिक्कत में भी हम लोग साथ देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई व्यापारिक दिक्कत आती है तो 24 घंटे संगठन आपके साथ खड़ा है। अगर कोई काम महानगर स्तर का होगा तो हमारे बहुत ही एक्टिव विजय मल्होत्रा जी महानगर के अध्यक्ष हैं, ये हर काम को नगर स्तर पर सोल्व करवाई देते हैं। नहीं तो अगर कोई जिले का काम है तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो प्रदेश स्तर का भी अगर कोई काम है तो हमारे हरपाल सिंह वर्मा जी, जो कि शायद महीने में कम से कम 3 या 4 बार व्यापारियों से संबंधित समस्याओं को लेकर उनका निराकरण कराने के लिए लखनऊ जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना हो या किसी बड़े से बड़ी संबंधित अधिकारी से मिलना हो, हर समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं। मदन भैया, आपका भी स्वागत है। मैं भारत रणवाल, चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा। कब से स्टार्ट होगा रथ यात्रा हमारी 17 जुलाई को अग्रवाल धर्मशाला से 11 बजे सभी भक्त लोग और भगवान जी वहां पर पहुंचेंगे और 11:30 बजे भगवान जी को 56 भोग लगाए जाएंगे। उसके उपरांत खुला भंडारा चलेगा और सभी जो हमारे अतिथि हैं उनका वहां पर स्वागत होगा। भगवान जी का सब आशीर्वाद लेते हुए वहां से हम चौक से, कुमरानपुर का जो चौक है भगत सिंह चौक, वहां से भगवान जी को रथ पर विराजमान करके वहां से सभी भक्तजन श्रद्धालु रस्सा खींचते हुए भगवान जी को रथ यात्रा के लिए लेकर चलेंगे। आ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के साथ हमारी 22वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ का बिगुल आज बज चुका है और ये प्रचार माध्यम से आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेरा जहां तक ये इनके फॉलोवर देखते हैं इसे, मेरा अनुरोध है मातृशक्ति से कि कृपया 56 भोग में भगवान के लिए अपनी रसोई से जब बना हुआ भगवान के लिए भोजन आएगा, प्रसाद आएगा, मीठा आएगा, तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान उसे ग्रहण करेंगे। मेरा सभी मातृशक्ति से अनुरोध है कि 56 भोग का प्रसाद अपने घर से बनाकर उसमें तुलसा डालकर अवश्य लाएं। बड़े भाव से भगवान उसे ग्रहण करते हैं और ये तो ग्रहण वही है कि मेरा लाया हुआ प्रसाद मदन जी को मिल गया, मदन जी का लाया हुआ प्रसाद किसी और को मिल गया। भगवान सबके अंदर विराजमान है जगत के नाथ और अपने भक्तों का हाल चाल मालूम करने के लिए बहन सुभद्रा के साथ, दाऊ जी के साथ पूरे बाजार का भ्रमण करते हैं और भ्रमण में अपने भक्तों के कारोबार हालचाल, उनके स्वास्थ्य का हालचाल, क्योंकि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका कारोबार प्रगति पर रहे, आप भाईचारे के प्रतीक बने, इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुनः एक बार आप सब जनता जनार्दन को निमंत्रण देता हूं कि 17 तारीख को आप आइए, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, फूलों की वर्षा कीजिए, बड़े भाव से आनंदित होइए। पूरा वर्ष आपका निश्चित, पूरा जीवन आपका, वर्ष नहीं पूरा जीवन आपका आनंदमय होगा, सुखमय होगा, निरोगी होगा। इसी कामना के साथ हरे कृष्ण कृष्ण। ऐसा साथ उड़ाया
इसके बाद मैं पुनः अनुरोध करूंगी कि महानगर अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी आभार। इधर आओ जसवंत, अनूप सिंह, विधायक जी वाला बैनर ले लो और अलग से स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। तालियों के साथ सभी का अभिनंदन। जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें। साथ ही पुनः अनुरोध करूंगी विधायक, माननीय विधायक ये नहीं मान रहा, मैं इसे समझा विधायक जी शुक्रिया। जो है अभियान की शुरुआत की गई, एक पेड़ माँ के नाम। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही मार्मिक अपील के साथ विगत दिनों पूरे देश के अंदर हुई थी। और विगत 9.5 वर्षों की सरकार में 17 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2018 से वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत प्रदेश के अंदर एक निश्चित तिथि और एक निश्चित दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में रिकॉर्ड स्तर पर वृक्षारोपण के अभियान की शुरुआत की गई थी। मुझे बताते हुए हर्ष से सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि विगत 8.5 वर्षों में करोड़ों वृक्ष उत्तर प्रदेश की धरा पे आज के इस शुभ अवसर पर वन विभाग के द्वारा, प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रदेश के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रदेश की समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं। और उसी का परिणाम आज ये है कि विगत 9.5 वर्षों की कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश का जो वन आच्छादन क्षेत्र है, जो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद काफ़ी कम हो गया था, हमारा अधिकतर जो फॉरेस्ट एरिया था वो उत्तराखंड के अंदर चला गया था और धीरे धीरे हमें अपने जो वन आच्छादन क्षेत्र है उसको बढ़ाना था। तो 17 के बाद 18 से मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम अपने फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करेंगे, अपने प्रदेश के अंदर वातावरण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में एक आह्वान करेंगे। और विगत 5 वर्षों से लगातार एक ही दिन के अंदर करोड़ों वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के नेतृत्व में हुआ है। आज भी एक ऐसे ही अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरा, उनके पवित्र धाम गोरखपुर से उन्होंने प्रारंभ की है। और आज प्रातः 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों वृक्षों का पौधारोपण होगा। और हम सभी लोग ये जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि जो वृक्ष हमने लगाए हैं उन वृक्षों को किसी न किसी समय आते जाते हम ये देखें कि हमारा लगाया हुआ वृक्ष किस रूप में पल्लवित पुष्पित हो रहा है। क्योंकि जितना हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ही हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ जीवन के लिए एक स्वच्छ और सुदृढ़ पर्यावरण की आवश्यकता है। और उस पर्यावरण को बचाने का काम हम केवल एक ही रूप में कर सकते हैं कि हम अपने अधिक से अधिक वृक्षारोपण हम करें, पेड़ लगाएं। और एक पेड़ माँ के नाम के पीछे का उद्देश्य इस अभियान का ये है कि इस संसार के अंदर यदि सबसे ज़्यादा स्नेहिल कोई चीज़ व्यक्ति के जीवन की है तो वो माँ है। 9 माह गर्भ में रहने के बाद, इस चराचर संसार में आने के बाद माँ ही वो शक्ति है जिसको किसी भी सुख और दुख, कैसा भी कष्ट और विषद का समय हो, व्यक्ति सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है। जब हम एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं तो हमारे माँ की स्मृतियाँ हमारे नेत्रों के सामने सारी चीज़ें
हमारे सामने समक्ष रूप में उपस्थित होती हैं और उसी का परिणाम है कि आज ये अभियान प्रधानमंत्री जी की अपील पर देश के अंदर एक बड़ा अभियान बन चुका है और धीरे धीरे देश के अंदर लोगों के अंदर वृक्षारोपण की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस कारण हम अपने पर्यावरण को संरक्षण करने में कामयाब हैं। विदित है। जनपद मुजफ्फरनगर में क्राइम नंबर 23/26 अंकित किया गया था, जिसमें बजाज आलियांज इंश्योरेंस की एक प्री मैच्योर चेक जिसका इनकैशमेंट लगभग 60 लाख रुपए का था, उसमें एक नकली सुमनलता को बनाकर संगठित गिरोह तैयार कर उस चेक को गलत तरीके से इनकैश कराया गया और जो रियल उसका डिपेंडेंट था उसके साथ धोखाधड़ी की गई। इसमें ब्लू डार्ट कुरियर एजेंसी का एक कर्मचारी भी, जो इस समय उनका कर्मचारी नहीं है पर उस समय था, वह भी इन्वॉल्व था। और इस अपराध में साइबर टीम द्वारा हमारी प्रभारी निरीक्षक करमवीर के नेतृत्व में मौलाना उर्फ एहतेशाम की गिरफ्तारी की गई है। एहतेशाम जो है वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चेक को प्राप्त किया और उस चेक के बाद उसका नकली खाता क्रिएट करना और सारे लोगों को एक साथ जोड़कर इस खाते को गलत तरीके से एनकैश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अपराध में पूर्व में भी 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिसमें नकली सुमनलता के पति प्रवीण, डॉक्टर दिलशाद, बैंक एम्प्लॉय रामभूल और अनिल, जितेश और सचिन की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आज मौलाना और एहतेशाम की गिरफ्तारी हुई है। यह जनपद मुजफ्फरनगर से 15,000 का इनामिया भी था। इसी प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस कटिबद्ध है हर अपराध की रोकथाम के लिए, उसके वर्कआउट के लिए, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम यह काम करते रहेंगे।